हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या 2026 हमारे लिए एक सामान्य साल होगा या आत्मिक रूप से यह निर्णायक मोड़ है? बाइबल किसी खास साल को हमारे लिए अच्छा या बुरा नहीं बताती है, लेकिन ऐसे चिन्ह इस 2026 में हम देख पा रहे हैं जो हमारी पीढ़ी को एक चेतावनी दे रही है कि बहुत ही जल्दी यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे आत्मिक चेतावनियों के बारे में बताने वाला हूं जो पहले से ही हमारे सामने पूरी तरह से बाइबल में दर्शाया गया है और हमें बताया गया किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले इन चिन्हों का होना अवश्य है। अगर हम अभी इन्हें नज़रअंदाज कर देंगे, इन्हें नहीं देखेंगे, तो हो सकता है कि यीशु मसीह के आगमन के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय में विश्वासी लोगों के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है और बहुत कुछ ऐसा होने वाला जो उनके जीवन को प्रभाव डालेगा आत्मिक जीवन में। तो अंत तक इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखिएगा ताकि सारी बातों को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पर यह ज़रूर कह रहा हूं अगर बाइबल की इन चेतावनियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर पड़ सकता है और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए सही रीति से तैयार नहीं होंगे। जब यीशु मसीह आएंगे तो उनके संग वही जा सकते हैं जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बाइबल में दिए गए चेतावनियों को बहुत ही ध्यान से समझें। आज इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे चेतावनियों को मैं आपको दिखाऊंगा, बाइबल के वचनों से आपको करूंगा कि ये सारी घटनाएं आज के समय में कैसे परफेक्ट बैठ रही हैं और किस तरह से ये सब कुछ पूरी हो रही है जो बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में कहा गया है। तो सबसे पहले जिस भविष्यवाणी की बात या जिस घटना की बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो है प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जी हां, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंत के समय का चिन्ह बताते हुए इस बात को कहा। जब उसके चेलों ने पूछा कि प्रभु इस जगत के अंत का और आपके आगमन का चिन्ह क्या होगा, तब यीशु मसीह ने उनको यह बातें बताई। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 12 आयत पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंत के समय में, यानी कि जगत का जब समय खत्म होने वाला होगा उस समय क्या चिन्ह होगा कि लोगों का प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने के कारण अधर्म इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग आपस में प्रेम करना भूल जाएंगे। वो दूसरों को हमेशा बुरी चीजों के लिए ही दोष लगाते हुए इस तरह का जीवन जीने लगेंगे। जब पाप सामान्य रूप से हटकर असामान्य तरीके से बढ़ने लगता है तो लोगों का प्रेम परमेश्वर और एक दूसरे व्यक्ति से घटने लगता है। आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं आपको समझाऊं तो आज क्या है, सोशल मीडिया पर आप देखिए नफरत, विभाजन, कुटिलता, ये सारी चीजें भरी भरी है। इतनी ज्यादा इसको लोग डाल रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी गलत बातों को बोल रहे हैं। लोग सत्य से ज्यादा असत्य को पसंद कर रहे हैं, ज्यादा तर्कशील हो गए, और तर्कशील सिर्फ सत्य को लेकर नहीं, झूठ को लेकर तर्कशील हो गए हैं और झूठ सीखने में, सिखाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। ये वही वातावरण है जो बाइबल में चेतावनी के रूप में दिया गया है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आप भी देखिए कि आपके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह से आज दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत, गुस्सा, क्लेश कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो ये बातें हमें बताती हैं कि प्रेम का ठंडा पड़ना शुरू हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब मैं आपको दूसरी चेतावनी के बारे में बताऊंगा बाइबल से, वो है झूठे शिक्षक बढ़ेंगे। ये बाइबल में बताया झूठे शिक्षक क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, जो पहले थे उससे ज्यादा होने लगेंगे। यीशु मसीह ने इसके बारे में भी अपने चेलों को बताते हुए, जब चेलों ने पूछा प्रभु से अंत का समय, तो ये बात भी उन्होंने बताई। यीशु ने अपने चेलों से कहा अंत के समय में क्या होगा कि धार्मिकता के ऊपर अधार्मिकता बढ़ने लगेगी। धोखेबाजी के बारे में यीशु मसीह ने बताया किस तरह से झूठे लोग आएंगे और तुम्हें धोखा देंगे। और इसके लिए जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 11 पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह बताते हैं कि हर व्यक्ति जो प्रभु का नाम लेगा या जो यीशु यीशु करेगा वो सच्चा नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद अलग होगा, उसकी सोच अलग होगी। वो यीशु मसीह का नाम तो लेगा लेकिन दूसरों को वो बेवकूफ़ बनाएगा, दूसरों को लालच में डालेगा, दूसरों को झूठ में फंसाएगा। इस तरह से झूठे लोग उठ खड़े होंगे जो देखने में तो लगेंगे कि वो मसीह के लोग हैं, लेकिन उनके
उसके अंदर मसीह का कार्य दिखाई नहीं देगा। आज 2026 में हम इस तरह की चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। हर जगह चिन्ह और चमत्कार, इधर उधर की बातें, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में चलने की बातों को बहुत कम हम लोगों को सीखते या सिखाते हुए देख पा रहे हैं। तो ये झूठे शिक्षक बढ़ेंगे, ये चेतावनी भी बाइबल के अनुसार आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है और ये बताती है कि यीशु कितनी जल्दी आने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा पॉइंट, तीसरी चेतावनी बाइबल से, लोग सत्य को नहीं सह पाएंगे। जी हाँ, लोग सत्य को नहीं सहेंगे। ऐसा समय आएगा लोग सत्य सुनना पसंद नहीं करेंगे, लोग सत्य से अपने आप को अलग करेंगे। जो सत्य बोलेगा उसके खिलाफत में लोग आ जाएंगे। जैसे यीशु मसीह के समय में यीशु ने जब सत्य कहा तो यहूदी या इजराइल के लोग उसके खिलाफत में आ गए। उसी तरह अंत के समय में सच्चे प्रभु के लोगों के खिलाफत में लोग आएंगे और उसको दबाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है, अगर आप एक वचन पढ़ेंगे तो पौलुस वहाँ पर तीमुथियुस को अंतिम दिनों के बारे में बता रहा है। दूसरे तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 3 और 4 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस बातों को लिखा गया है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा सही नहीं सकेंगे और अपने कानों को क्या सत्य की ओर से फेर कर झूठ की ओर लगाएंगे, अपने कानों की खुजली के अनुसार बातों को सुनेंगे। इस तरह का एक समय आएगा। इस बारे में पौलुस तीमुथियुस को बताते हुए अंत के समय के बारे में बता रहे। आज अगर हम देखें तो लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगता है, जो उन्हें पसंद आता है, ऐसे लोगों को सुनते हैं। आज ऑनलाइन के वजह से, सोशल मीडिया के ऑनलाइन होने की वजह से एक विश्वासी का कम से कम 5-10 पास्टर उन्होंने अपने लिए बनाए हैं। सुबह एक को सुनते हैं, दोपहर को एक को सुनते हैं, शाम को एक को सुनते हैं। इस तरह से जब उनको अच्छा लगता है, किसी का वचन अच्छा नहीं लगता, उसको स्क्रॉल करके हटा देते हैं, दूसरे का सुन लेते हैं। तो अपने हिसाब से चॉइस हो गया लोगों के पास कि वो किसको सुने किसको ना सुने। वो बाइबल के अनुसार नहीं सुनना चाहते, जो उनके कानों को पसंद है वही समझना चाहते हैं। इस तरह से आज क्या है, लोग प्रीचिंग के जगह क्या, आज जो परमेश्वर का प्रचार आज क्या बन चुका है, एक क्या है, मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं ना, जो दूसरों को उत्साहित करते बिजनेस करने में, नौकरी कर, उस तरह का चर्च के अंदर कार्य हो रहा है कि लोगों को आत्मिकता में नहीं उत्साह कर रहे हैं, परंतु सांसारिक बातों में कैसे बढ़ना है उस पर उत्साहित कर रहे हैं। इस तरह का काम आज हो रहा है। तो ये बताती है कि लोग सत्य को सुनना पसंद नहीं करेंगे या सत्य को नहीं सहेंगे। अब हम बात करेंगे चौथे चेतावनी पर, जो बाइबल से हमें समझना चाहिए, वो है विश्वास की परीक्षा होगी। जी हाँ, जो विश्वास करेगा उसकी परीक्षा होगी। अगर हम देखें तो सच्चा विश्वास आराम नहीं, सच्चा विश्वास हमेशा परख को लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जिस मार्ग से चल रहे हो, तुम्हारा जो सच्चा मार्ग वो सकरा होगा, परंतु चौड़ा मार्ग क्या है, आनंद का मार्ग होगा। यीशु मसीह का मार्ग हमेशा कठिनाइयों भरा रहा है, यीशु के चेलों के लिए रहा है, आज हमारे लिए भी है। इसलिए विश्वास की परीक्षा होगी। जो विश्वास करेगा वो परीक्षा में पड़ेगा। आज अगर किसी के जीवन, कोई मसीह के जीवन में अगर वो चर्च जा रहा है, कलीसिया में जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अगर उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आ रही है तो वो परमेश्वर के सही मार्ग पे नहीं है। क्योंकि बाइबल के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सच्चे मन से प्रभु की सेवा में गया हो या परमेश्वर पर विश्वास करता हो और उसके जीवन में कभी कोई कलेश नहीं आया हो। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपकी नौकरी बढ़िया है, आपका बिजनेस बढ़िया है, आपका घर अच्छा मिल गया, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप बीमार नहीं पड़ रहे हो, तो फिर आपको सोचना चाहिए आप सच में एक मसीह हो कि नहीं हो। क्योंकि बाइबल तो ऐसा नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि जब सब कुछ बुरा हो रहा है, इसका मतलब हो कि आप सही चल रहे हो, वचन के अनुसार अगर आप चलते हो और तब आपके संग बुरा हो रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आप खुद को मसीह कहते हो और आपके संग कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है तो आपसे शैतान खफा नहीं है। शैतान उसी से खफा होता है जो वचन के अनुसार चलता है, और शैतान जिससे खफा होगा उसके जीवन में परेशानियां तो आएंगी। तो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 9 और 10 को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। वहां इस प्रकार लिखा है, वे तुम्हें कलेश देंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें कलेश देने के लिए ऐसा करेंगे, बहुत से लोग उसको देखकर ठोकर भी खाएंगे। तो आज के समय में इस वचन के अनुसार सच्चा विश्वास कोई आराम की जगह नहीं है, परंतु दबाव और परख आता है उस विश्वास में। जो सच्चा विश्वासी होगा उसके जीवन में ऐसी बातें होंगी। अब मैं आपको 5वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है जागते रहो। भविष्यवाणी के हिसाब से क्या है, जागते रहो, चेतावनियों को समझो। परमेश्वर कहता है कि देखो, बाइबल में कोई तारीख या कोई दिन नहीं दिया गया है जब यीशु मसीह आएंगे और उस समय हमें तैयार रहना। बाइबल बताते हैं उसके आने के आगमन के बारे में किसी को नहीं पता। तो हमें हर समय जागते रहना है, जागरूक रहना है, तैयारी के साथ रहना है कि यीशु मसीह जब आए वो हमें लेकर जाए। मत्ती 24 अध्याय के 42 में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा।
आएगा। तो हम सबको तैयार रहना चाहिए, हम सबको जागते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 का डर का साल नहीं है। जैसे मैंने कहा शुरू में 2026 में बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये 2026 कोई डर का साल नहीं है, ये साल है तैयारी करने का। किसके लिए? यीशु मसीह के आगमन के लिए। जो लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है उसे फिर से जलाने की जरूरत है। हमें ठंडेपन में नहीं, हमें आग में जलने वाले होने चाहिए। अगर सत्य से कोई भाग रहा हो तो उसे वापस आना है। यीशु मसीह के वचन से दूर जाने वाले लोगों को वापस आना है, खुद के जीवन को परखना है। अगर आप एक सोने वाले मसीह हैं, यानी कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल मसीह बनकर रह गए हैं, संडे चर्च जाना, आराधना करना, प्रार्थना करना, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, तो जाग जाओ, प्रभु के संग अपना एक संबंध बनाओ, क्योंकि समय का पता नहीं है कि यीशु मसीह कब आएंगे। इसीलिए तैयार रहो और यीशु के आगमन के लिए खुद को समर्पण करके प्रभु से प्रार्थना करो। तो इन सब बातों के द्वारा मैं समझता हूं कि आप समझ पाए हैं। तो ये परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर के लोगों के लिए, कि वो खुद को जांचे, खुद को तैयार रखे। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मसीह भाई बहनों शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।